और बीच एक और बड़ी खबर मिली जहां अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने को कह दिया। लाहौर छोड़ने का बचाव करें नागरिक। अमेरिका की तरफ से यह आधिकारिक बात कही गई है। लाहौर में जिस तरह से भारत ने स्ट्राइक किया उसके बाद अमेरिका का ये बयान सामने आया है। अपने नागरिकों से यह अपील की है कि या तो वो लाहौर छोड़ दे या अपना बचाव करे। ये बड़ी खबर है और इसके मायने ज्यादा बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो घटना हुई है इसके बाद से जिस तरह का तनाव है, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है। ब्रेकिंग फुल फ्रेम लीजिए सैमसन, ब्रेकिंग फुल फ्रेम लीजिए। ये शॉट्स दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से हालात S-400 ने नियंत्रण में किए थे, लेकिन क्योंकि ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई इसीलिए हमने भी रिटेलिएट किया। और अब अमेरिका कह रहा है अपने नागरिकों को कि लाहौर छोड़ो और वापस आओ या तो अपनी सुरक्षा करो, क्योंकि अमेरिका भी समझ रहा है कि अब पाकिस्तान की ऐसी खबर आपको बताएं OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पर भारत ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। पाकिस्तानी वेब सीरीज, गाने, फिल्में, पॉडकास्ट पर बैन लगा दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सरकार ने यह एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया। तो पाकिस्तानी वेब सीरीज हो, गाने हो, फिल्में हो, पॉडकास्ट हो, सब पर बैन लगा दिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी, भारत ने बिना जानकारी के पानी छोड़ दिया है। भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोले, वाटर स्ट्राइक भारत ने की है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। भारी बारिश के कारण चिनाब नदी में जल स्तर बढ़ गया है। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। वैभव, लगातार हम एक्शन ले रहे हैं, OTTs बंद कर दिए, इनके सारे प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए और पानी भी हमारा मन जब चाहे रोके जब चाहे छोड़े, इसी लायक है पाकिस्तान। हाँ देखिए, बिल्कुल सलोनी, जिस ऑपरेशन की शुरुआत भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खात्मे को लेकर की थी और इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद भारत ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ऑपरेशन का ब्रीफ किया और यह बताया विस्तृत तरीके से कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है और भारत की यह कतई मंशा नहीं है कि वो उनके सेना के क्षेत्र में छेड़छाड़ करे या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मंशा भारत की नहीं है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, इन प्रतिक्रियाओं के बीच रक्षा मंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान हमारे सब्र की परीक्षा ना ले। वो नहीं जानता है कि भारत अगर खतरनाक स्तर पर पहुंचता है तो यह पाकिस्तान के लिए कितना घातक होगा। और अब भारत उन लगातार कवायदों की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हम रावलपिंडी, कराची और लाहौर तक जो पिन पॉइंट बड़ी बात बता रहे हैं कि कैसे लगातार स्ट्राइक अलग अलग अंदाज में भारत कर रहा है। हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन एक तस्वीर बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत ने जब स्ट्राइक की, जब हमने 6 से 7 की दरमियानी रात स्ट्राइक की तो हमने बड़े कमांडर को, जिनका आतंकी है, उसे मार दिया। जैश का ये बड़ा कमांडर है रऊफ, जो कि भाई भी है, आप समझिए अजहर का, अब्दुल रऊफ अजहर को हमने मार गिराया है। मसूद अजहर का ये भाई है और आप समझिए बड़ा एक्शन है। कल जब तस्वीरें आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी रो रही है, पाकिस्तानी पुलिस रो रहे हैं, जवान रो रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए तो इसके जनाजे में पहुंचे थे। अभी अपडेट मिला है अब्दुल रऊफ अजहर, और इसे मारना बहुत बड़ी सफलता इस लिहाज से भी है क्योंकि IC 814 का इंसाफ हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल जल्दी से आपको दे देते हैं। आपको बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर से हमें बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी हमने हासिल की। हमले में आतंकी रऊफ अजहर की मौत हो गई। मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई है रऊफ, और रऊफ IC 814 जो हाईजैकिंग हुई थी, प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था ये। मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए ही हाईजैकिंग इसने करवाई थी। अब इसका भी हमने हिसाब पूरा कर दिया, इसे मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस बीच आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए जहां हमने तो चैलेंज दिया हुआ है, वहीं BLA लगातार अटैक कर रहा है। तस्वीरें सामने आ रही है अपने देश में कैसे घिरा हुआ है पाकिस्तान। जल्दी से तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए पाकिस्तानी आर्मी जा रही थी और BLA ने धुआं कर दिया, अटैक कर दिया। ये तस्वीर बड़ी है, ये तस्वीर इसलिए बड़ी है कि जहां चैलेंज है वहीं पाकिस्तान में अंदर क्या चल रहा है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, BLA ने अटैक किया है, पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया है। हमसे भी युद्ध छेड़ने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और अंदर ही अंदर क्या हालात हैं